फाइनली आज दिल्ली गवर्नमेंट ने वो काम करा है जो आज से 1-1.5 महीने पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने करा था। आखिर ऐसा क्या काम करा? भाई आज फाइनली हम टैक्सी ड्राइवर जो ऑलरेडी बहुत सारे कर्जों के नीचे हैं, बहुत सारे लोगों की टेंशनें झेल रहे हैं, आज एक टेंशन हमारे लिए और बढ़ गई। पता है आपको क्या? आज से सीएनजी 2 रुपए और महंगा हो गया, पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो गया। भाई कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है ना, वो आम जनता ही को भुगतना पड़ेगा, हम टैक्सी ड्राइवर को भुगतना पड़ेगा। आज से जो दिल्ली में दूध के रेट है, दिल्ली के हर जगह जो दूध का रेट है, उस पर भी 1 रुपए का इजाफा हो गया। कहने का मतलब ये है, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं आज आपको बताता हूँ। कहने का सिंपल और साधारण सी बात यह है कि हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ने चाहिए भाई। अगर किसी और देशों में लड़ाइयां हो रही है, उसकी वजह से तेल और गैस नहीं आ पा रहा, जनरल सी बात है, दाम बढ़नी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जितनी भी कंपनियां हैं जो बाहर से आकर के इंडिया में अपना काम फैला रही है या काम कर रही है, ये सारी कंपनियों को ऐसा क्या हो गया है? जिसमें एग्जांपल मैं लेता हूँ, हम टैक्सी ड्राइवर से ही रिलेटेड है, तो मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, ओला, उबर, रैपिडो। भाई आखिर ऐसा क्या हो गया, उन्हें भी ये चीज दिख रहा है कि आए दिन कभी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पर ये भाई 10 रुपए किलोमीटर, 9 रुपए किलोमीटर से 1 रुपए भी ऊपर नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब आप खुद देख रहे हो कि 2 रुपए पर सीएनजी, ऑलरेडी गर्मी आज के डेट में इतना है कि जो काम एक टैंक में हो जाना चाहिए आज की डेट में, वही काम 1.5 से 2 टैंक में हो रहा है। मतलब कॉस्टिंग तो बढ़ गई ना, ऊपर से दिल्ली गवर्नमेंट ने या जो भी हो सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, तो और कॉस्टिंग बढ़ गई। सिंपल सा हिसाब है। तो आप लोगों को ये चीजें क्यों नहीं दिखती? आप लोगों को भी तो ये चीजें समझनी चाहिए कि जब भाई सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, खाने का रेट बढ़ रहा है, गैस की वजह से आप खुद जानते हो, जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं सब जा चुके हैं। जहां 50 रुपए खाना होता था वो 70 रुपए का हो गया, 80 रुपए का हो गया। सब कायदे से सब चीज के रेट बढ़े, पर आप किराया क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? आपको भी तो किराया बढ़ाना चाहिए। आप अपने कंपटीशन करने के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर को इस तरीके से मारना चाह रहे हो कि टैक्सी ड्राइवर के पास फांसी लगाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। टैक्सी ड्राइवर करे तो करे क्या? टैक्सी ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, उसके पास रियली में कोई विकल्प नहीं है। वो करे क्या? वो अपने घर को किस तरीके से चलाए? क्योंकि उसके पास एक साधन बस ये है कि वो टैक्सी अपना ऑन करता है और टैक्सी ही चला रहा होता है। आपने अपना कमीशन कम किया नहीं आज तक, कमीशन भी आप अपना बढ़ाते जाते हैं। जब जैसा मौका मिलता है आप ड्राइवर को लूटते हैं, ठीक है? किराया आपसे दिया जाता नहीं। आप 100 बात की बात आती है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे तो आप टैक्सी चला ही क्यों रहे हो? भाई इसका सिंपल साधारण सा मैं आपको जवाब देता हूं। हम टैक्सी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि भाई हमने टैक्सी खरीदा हुआ है, इसकी ईएमआई जा रही है, हर चीज है। हम ये काम कर रहे हैं तो ये हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमें आएगा लूट करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी जितने भी एग्रीगेटर कंपनी है, ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी, जितने भी हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हम टैक्सी ड्राइवर भाइयों की तरफ भी ध्यान दो। आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ अपने कस्टमर को ही सर्वप्रिय मत मानो, आप टैक्सी ड्राइवर को भी मानो। आप भी ये बात जानते हैं कि अगर टैक्सी ड्राइवर आपके लिए गाड़ी नहीं चलाएगा तो आपके पैसेंजर को कौन लेके जाएगा? आपके पास इतनी गाड़ियां नहीं है कि आप कोने कोने पे अपनी गाड़ियां बिठा दो, आप बिठा ही नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं उन टैक्सी ड्राइवरों की जरूरत पड़ेगी जो टैक्सी ड्राइवर हर कोने में, दिल्ली एनसीआर के हर कोने में बिछे हुए हैं। आपको उसकी जरूरत 100% पड़ने वाली है और पड़ती है, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका शोषण करें। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उसकी शोषण करें। आप जितना भाई इतना तो कम से कम आप फेयर अपना अपग्रेड करो कि अगला टैक्सी ड्राइवर भी आपको गालियां ना दे सके, उसका भी घर अच्छे से चल सके। आशा करता हूं जितने भी मेरे टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, आप ही मुझे बताओ, कमेंट पे भर भर के कमेंट पे आप बताओ, क्या जो बात है मैं बोलता हूं क्या ये सही बात है या गलत बात है? अभी जो मैंने बातें बोली क्या बिल्कुल सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट में बताओ।
इससे मुझे भी एक आइडिया लगेगा कि ये बात जनरली जो मैंने बात बोली है ये सही बात है या गलत बात है। भाई आप लोग इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो भाई जो कायदे की वीडियो है वो बनाता रहूं। और हो सकता है जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट करें कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए या ये चाहिए। मैं 100% मैं उस चीज पे मतलब एग्री करूंगा और वो काम बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा मैं वो काम। जय श्री राम।